अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। CS201 लेसन नंबर जो हम 12 पढ़ेंगे। आगे हमने जो है कि लेसन नंबर 11 डिस्कस किया रे के बारे में, और ये भी रे के बारे में ही है। और जो चीज़ें रह गई थी लेक्चर में, अब वो इंशाल्लाह इसमें हम डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों से एज ए ब्रदर, एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो भी आसानी से मिल सके। C++ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे CS201 के अंदर। तो आज हम देखेंगे कि करैक्टर रे क्या होता है, ठीक है, और इसकी इनिशियलाइजेशन इसकी कैसे की जाती है, ठीक है, और इसकी कंप्रेशन क्या है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम शॉर्टिंग रे क्या होता है, सर्चिंग रे क्या होता है, और फंक्शन एंड रे का जो है वो क्या है और इसकी एग्जांपल, और उसके बाद मल्टी डिमेंशनल रे क्या है और एग्जांपल एंड इसके टिप्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आसान सा लेक्चर है, इतना मुश्किल नहीं है। आप लोग पहले पीछे पढ़ के आ रहे हैं, अगर मेरे लेक्चर पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही है कि इजी मेथड होता है मेरा। तो ये चीज़ें पहले, ये जो दो तीन चीज़ें हैं ये आपकी बुक से ही डिस्कस कर लेती हैं। करैक्टर क्या होता है? तो जब भी हम किसी के नाम लेने हो ज़्यादा लिस्ट में तो फिर हम करैक्टर रे यूज़ करते हैं, यानी कि कोई वर्ड यूज़ करने हो तो हम करैक्टर रे का इस्तेमाल उसके अंदर करते हैं। तो इधर से मैं हाईलाइट करता हूँ करैक्टर रे, आप इसको इतना तक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। वाइल इज डीलिंग द वर्ड्स, जब हम किसी वर्ड्स को डील करेंगे या सेंटेंसेस को करेंगे, वही एक्चुअल मेक यूज़ ऑफ करैक्टर रे। तो हम जो है करैक्टर रे यूज़ करेंगे। अप टू नाउ वी डीलिंग्स विद इंटीजर रे एंड द आपकी जो है शॉर्टिंग इंटीजर वैल्यू, यानी कि शॉर्टकट हम इसके अंदर लेंगे। उसके बाद क्या है, हिंस वी हैव टू सी व्हाट नीड, हम देखेंगे क्या किसकी ज़रूरत है। टू बी डन इज़ द शॉर्टिंग ए नेम, फिर हम जो उसको डन करेंगे हमें इसकी ज़रूरत है। एग्जांपल दूंगा आपको फिर समझ आएगी। ए सिंपल वेरिएबल कैन नॉट बी यूज टू स्टोर नेम, सिंपल वेरिएबल या ए एंड बी एंड सी जो है ये नेम को स्टोर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या कहते हैं कि विच इज़ द जो आपकी स्ट्रिंग ऑफ द करैक्टर, हम स्ट्रिंग करैक्टर यूज करेंगे। स्ट्रिंग आप करैक्टर जानते हैं कौन से होते हैं? पाकिस्तान है, ये आपका स्ट्रिंग करैक्टर है। अगर आई लव पाकिस्तान है तो ये भी आपका स्ट्रिंग करैक्टर है, ठीक है। एज ए वेरिएबल स्टोर ओनली सिंगल करैक्टर, तो इस वेरिएबल को एज ए सिंगल के तौर पे यूज करें। वो नीड ऑफ करैक्टर्स, हमें ज़रूरत होगी किसकी? रे ऑफ द RAB ए नेम, ठीक है, एक नेम की। A character array is cannot डिफरेंस फ्रॉम द एन इंटीजर रे, इंटीजर रे से वो इसका जो है फ़र्क है नहीं है, या इसके मुताबिक जो है वो ज़्यादा फ़र्क इसका नहीं है। तो इसको क्या करेंगे? टू द डिक्लेयर द करैक्टर रे, करैक्टर रे के तौर पे हम इसको डिक्लेयर करेंगे विल बी राइट अंडर द करैक्टर नेम 100। जैसे देखें करैक्टर में प्रिंट करवाना चाहता हूँ, यानी कि 100 नाम प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो करैक्टर लिखूंगा, नेम लिखूंगा। नेम का क्या मतलब कि मेरे नेम जो हैं वो आए, ठीक है। इधर मैं अगर किसी एनिमल्स नेम लिखना चाहूँ, किसके मर्जी नेम लिखना चाहूँ, तो वो 100 बार जो है कि वही लिखे आए। तो मैंने आपको बताया था कि रे का इस्तेमाल ज़्यादातर यूज़र और प्रोग्रामर इसलिए यूज़ करते हैं कि ये शॉर्ट वक्त के अंदर जो है ज़्यादा काम किया जा सकता है रे को यूज़ करके। जी ठीक हो गया, ये आपने स्टेटमेंट्स याद रखनी है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ से एक और जो डेफिनेशन देख लेनी है जो मुझे अच्छी लग रही है। यहाँ से MCQs भी वो आपका पिक कर सकता है। मैं इधर हाईलाइट कर देता हूँ ये सारी चीज़ें। तो ये आपने जो है एक दफ़ा पढ़नी है। व्हेन इज़ द प्लेस, वी प्लेस इज द जो आपकी स्ट्रिंग है इन हिज करैक्टर्स रे विल बी कंप्यूटर स्किप, तो जब वो स्किप करता है तो मार्क्स इज आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है। तो उसके जो मार्क्स आइडेंटिफाई, दैट इज द रे वाज ऑफ द साइज वाइल इज द जो स्ट्रिंग है उसका स्टोर्स इन दिस यूनिट ऑफ एन अदर साइज।
तो जब कोई आपका कंप्यूटर स्किप कर देता है रे के अंदर प्रोग्राम आइडेंटिफाई करके, तो फिर क्या है कि उसका जो साइज़ है या वो बड़ा है या उस साइज़ में कोई प्रॉब्लम होती है, इस वजह से कोई आप कोई और साइज़ चूज़ करें, एन अदर साइज़। ठीक है। उसके बाद जो मेकर द माइकर माइकर क्या होता है, मार्क्स, जो मार्क्स करने वाला होता है, इस स्पेशल करेक्टर्स जो यूज़ करता है वो है इसका नल करेक्टर। ठीक है, वो क्या है, नल करेक्टर है। वो क्या होते हैं, स्पेशल करेक्टर जो यूज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं, नल करेक्टर, खाली करेक्टर। दी ASCII कोड जो है ऑफ ए नल करेक्टर और इस आल ज़ीरो, ये ज़ीरो के बराबर होता है। MCQs यहाँ से पिक करेगा। इन ए सी लैंग्वेज इस जो आपके स्ट्रिंग आर द डिटर्मिनेट विद इस नल करेक्टर, तो डिटर्मिनेट ही जो है वो नल करेक्टर से हुई है सी लैंग्वेज। तो यहाँ से लेके आपने ये जो 3-4 लाइन जो मैंने ग्रीन की हैं याद करनी है, और इसकी आपने जो आपकी करेक्टर रे है इसकी एग्जांपल आपने ये पिक कर लेनी है। ठीक है, एग्जांपल आपने देख लेनी। बाकी निशलाइजेशंस ऑफ करेक्टर, निशलाइजेशंस ऑफ करेक्टर को कैसे निशलाइजेशन किया जाता है वो हम पढ़ते हैं। देखिए, नाउ वी इज लुक इन दिस इंटीजर, हम ये इंटीजर देख रहे हैं। निशलाइजेशन प्रोसेसिंग कैन बी प्रोवाइड ऑफ लिस्ट, ये देखें लिस्ट के अंदर प्रोवाइड की गई है। तो वैल्यू ऑफ द सेपरेट जो है वो कॉलम्स एंड द इनक्लोज्ड हो रही है, ये देखें सेपरेट कॉलम के अंदर इनक्लोज्ड हुई है। इन करली ब्रैकेट ये यूज़ की गई है। Following is the statements thoughts which is the initialize and the integer array। ये इसकी आपने कैसे इनिशलाइजेशन करते हैं, तो आपने इतना को जो कहते हैं याद कर लेना है यहाँ से लेके, तो बाकी इसकी विद एग्जांपल के साथ ये आपकी इनिशलाइजेशंस हुई है किसकी भला, आपकी इनिशलाइजेशंस ऑफ करेक्टर रे की इनिशलाइजेशंस आपने यहाँ तक याद कर, ये भी कर सकते हैं। नीचे भी एक एग्जांपल बड़ी ऑथेंटिक सी पड़ी है, इसको भी अगर आप पिक करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, बल्कि 2-3 एग्जांपलें पड़ी हैं, ये भी, ये जो है, ठीक है, ये भी आप पिक कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हेलो वर्ड्स, ये भी पड़ी एग्जांपल्स, तो इसको भी कर सकते हैं एग्जांपल्स इसकी देख लें। इस तरह से करेक्टर नेम हेलो वर्ड्स, ठीक है, तो इस तरह से आप पिक कर सकते हैं जी। इसके बाद वाइल इज द नल करेक्टर्स इज द इन सेलेक्टेड ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। जब नल करेक्टर हम यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएंगे, एंड उसका जब होना होगा तो वो एंड हो जाएगा। तो ये बात MCQs के अंदर पूछ सकते हैं कि ठीक है, इसको भी आप लोगों ने पिक कर लेना है। उसके बाद ए नल करेक्टर इज आफ्टर दिस नल करेक्टर, जो है एक नल करेक्टर जो है बाय द डिटर्मिनेट होता है यहाँ से, वी नाउ दैट हम जानते हैं ये लाइन, वो नाउ दैट इज द स्ट्रिंग इन array डिटर्मिनेट, जब डिटर्मिनेट होती है तो बाय द नल एक करेक्टर जो है एंड आफ्टर द दिस द करेक्टर्स, ठीक है, उसके बाद होता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद वही मैंने पुट द कंडीशन, जब हम कंडीशन पुट करते हैं इन दिस लूप डिटर्मिनेट द लूप व्हेन इज द नल करेक्टर इज द रीच्ड, जब हम लूप को डिटर्मिनेट करते हैं तो नल करेक्टर जो है वो वहाँ तक पहुँच जाता है। सो इस कैन यूज़ इफ़ स्टेटमेंट्स इन दिस लूप, अगर हम लूप के अंदर इफ़ स्टेटमेंट्स जो है वो क्या करें, यूज़ करें, तो टू द चेक इज द नल करेक्टर, वो नल करेक्टर चेक करेगी कि ज़ीरो तो कोई स्टेटमेंट्स नहीं है। उसके बाद वही इज़ द मॉडिफाई अबाउट द फॉर लूप, फिर हम मॉडिफाई करते हैं फॉर लूप, दैट इज़ द कुड बी टर्मिनेट व्हेन इज़ द नल करेक्टर इज़ रीच इन दिस रे, फिर और रे के अंदर पूछ जाता है। क्योंकि आपने कोई प्रोग्राम ऐसे देखे होंगे रे के जिसमें आपका फॉर लूप भी यूज़ हुआ होगा और इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स भी यूज़ हुई होगी इस तरह से। ये अगर आप देख सकते हैं फॉर लूप के अंदर नल करेक्टर इक्वल टू 0, उसके बाद वो कहता है कि आई आपका 0 के बराबर है और इसके अंदर प्रिंट करवा दें, आई के अंदर प्लस करवा दें। इफ़ ये देखें ब्रैकेट स्टार्ट हो रही, इफ़ द नेम आई, और वो कहता है इक्वल एंड ओवर 0 ना हो, ठीक है, यहाँ नहीं तो फिर नल करेक्टर आ जाएगा। स्टेटमेंट्स दी गई है, आई के अंदर नेम आ जाएगा, एक नेम प्रिंट करवाना है तो फिर अली, दूसरा नेम करवाना है तो अहमद, हसन, ये लिस्ट जो है 100 तक चलती जाएगी।
ठीक, इनको बात याद रखना है। इसके बाद ये भी थोड़ी सी स्टेटमेंट्स को देख लीजिएगा। वाइल लूप इज कैन नॉट बी यूज टू ऑफ फॉर लूप, ये भी देख लीजिएगा। इसके बाद हमने रे कंप्रेशन कैसे होता है ये देखिए। हम रे के अंदर दो तीन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो नम वन यूज़ कर रहे होते हैं, नम टू यानी कि हमने ज़्यादा साइज़ बड़ा लेना है, रे दो यूज़ करनी है। जैसे मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि हमारे पास टू टाइप की हाँ रे हो, यानी कि हमने ज़्यादा कुछ प्रिंट करवाना है तो फिर हम टू टाइप के डिब्बे ले लेते हैं। तो नम वन, नम टू, नम थ्री, इस तरह से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उस वक़्त फिर हम क्या करते हैं, हमने दो लिस्टें प्रिंट करवानी है तो फिर नंबर वन लेंगे, नंबर टू लेंगे, इस तरह से हम इसका जो है लेंगे। तो इसके अंदर से हमने थोड़ी सी स्टेटमेंट्स को अगर देखना है तो वो कहता है कि टू इंटीजर नम वन ऑफ नम टू ऑफ साइज 100, दोनों का साइज 100 होगा। ईच इज वेन टू द फाइंड वेदर बोथ रे इज आर इक्वल, यानी कि इसके अंदर 50 उसके अंदर करेक्टर होंगे, 50 इसके अंदर होंगे। ठीक है, तो सारी जो है इस तरह से आपका सीन जो है चलेगा। और इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो बार बार डिस्कस की जाए, जिसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। और बाकी इसका एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम काफ़ी लेंथी भी है, लेकिन आपने इसको करना है कैसे है। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि वो बंदा कह रहा था कि हमने दो करैक्टर लेने हैं, ठीक है। तो एक करैक्टर ये मतलब लिया, एक ये ले लिए, दो ले लिए, ठीक है। और उन्हें कह दिया कि ये जो है आई इक्वल टू ज़ीरो के बराबर, ये किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। तो अब ये आपकी स्टेटमेंट से वो क्या कहता है कि इन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती रहती है। इंट ऑफ द 5 इंटीजर ऑफ द फर्स्ट रे, तो फर्स्ट रे के जो आपका पहला है उसके अंदर कितने इंटीजर करवाने, हमने फर्स्ट जो है 5 इंटीजर जो हैं वो करवाने हैं। तो सी आउट दे दी इंटर द इंटीजर ऑफ फॉर द रे फर्स्ट जो रे जो है 5 एंडल कर दे। तो फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे फॉर लूप के अंदर हम ये स्टेटमेंट्स देंगे, आई इक्वल टू 0 और ये 5 से कम रहे और आई के अंदर प्लस कर दे। तो नम वन यानी कि जो हमारा नंबर वन है उसके अंदर लिस्ट जो है वो प्रिंट होके आ जाएगी, यहाँ तक ये देखें, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि इनपुट द इंटीजर ऑफ द सेकंड रे, हमने दो रे डिक्लेयर करवाई हुई ना ऊपर, ये देखिए नम टू एंड नम जो है आपका 5 तक, और नम टू है वो भी 5 तक है, ये दोनों। तो उसके अंदर कुछ 5 करवा दें। तो उसी तरह स्टेटमेंट्स के अंदर अगर आप जाएंगे, अब ये बीच में ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जो आपका दिया गया ना, हाँ ये इसको ना भी लिखें तो कोई नहीं, लेकिन आप बताने के लिए लिख सकते हैं। तो बट आप अगर इसको ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। तो इसके बाद वो इसका ये कह रहा है कि वही उसी के हिसाब से, इसी के अकॉर्डिंग ही ये आला आपका जो है वो प्रिंट होने का सेकंड रे वाला, ठीक है। उसी के अंदर से नंबर 2 है, इधर आप लोगों ने सीन कर देना है। अब डिस्प्लेस ऑफ एलिमेंट्स रे, अब वो साथ में कह रहा है कि अब डिस्प्लेस ऑफ एलिमेंट जो हैं वो हमें करवाने, वैल्यू इसकी डिस्प्ले करवाएं, एलिमेंट प्रिंट करवाएं। सी आउट, ये जहाँ स्प्लिटर लगे, डबल कोटेशंस, लाइनें भी चेंज होती जाएं। तो मैंने ये आपको बताया था कि ये जो इसका मतलब ये होता है कि आपका लिखा लिखाया आउटपुट में अंदर आ जाए, जो आपने लिखा है ये वाला, ठीक है। तो आपने पहले करवाया, और 5 वाली स्टेटमेंट्स शॉर्टिंग, जी डी स्टूडेंट्स, हमने ये भी डिस्कस कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब हमारे पास टॉपिक ये रह गए हैं, ये डिस्कस करते हैं हम। पहले हमारे पास सर्चिंग वाला आ रहा है, सर्चिंग वाला कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट कर लेंगे। तो सर्चिंग के अंदर क्या है, सर्चिंग इन दिस वे, सर्चिंग इज द प्रोसेस ऑफ द फाइंड, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फाइंड किया जाए रिक्वायरमेंट ऑफ डाटा, जो डाटा हमारे पास रिक्वायर्ड है वो डाटा फाइंड किया। सर्चिंग बिकम्स मोर इम्पोर्टेंस, ये बहुत ही अहम होता है व्हेन इज लेंथ, उसकी लेंथ के लिए ऑफ द रे की कितनी लेंथ इज़ वेरी लार्ज, और ये बहुत बड़ा होता है। इतना तक आपने याद करना है। इसी के साथ मैंने कल थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी भी करवाई थी, और इसको भी एक दफ़ा आप लोगों ने स्टडी कर लेना है। बाकी सर्चिंग ऑफ इन ए रे जो है इसकी आपने इतना से डेफिनेशन लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये वाला है जो आपका स्ट्रिंग रे। तो इसके अंदर मैंने आपको लेक्चर नंबर 11 के अंदर भी बताया था कि जो होते हैं स्ट्रिंग ऑफ द प्रोसेस, सॉरी स्ट्रिंग नहीं, शॉर्टिंग
रे। तो शॉर्टिंग रे इज़ ए प्रोसेस ऑफ द जो आपका अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर द वैल्यू ऑफ द रे पार्टिकुलर ऑर्डर्स होते हैं ख़ास ऑर्डर्स के लिए, एंड द रे इस कैन बी स्टोर्स टू ऑर्डर्स के अंदर। तो मैंने आपको ये बताऊँ, अब मेरी लफ्ज़ों में समझिए कि पहले आपने छोटी से लेके बड़ी तक जाना होता है, यानी कि आपने पहले छोटी रकम, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से लेनी है। तो इसके अंदर ये आपका जाता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग जो ऑर्डर आ जाते हैं। तो इसके अंदर दो आपकी टाइप निकल आते हैं, सेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो सेंडिंग के अंदर क्या होता है कि सिंपलेस्ट वैल्यू जो स्टोर करते हैं, और उसके बाद जो है हम जो स्टोर करने के बाद ये तरतीब से, इसकी बात की आपको समझ आ गई, याद आपने हो करना है, आसान सी स्टेटमेंट्स हैं, कोई मुश्किल स्टेटमेंट्स नहीं। डिसेंडिंग इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू हम पहले हायर करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टोर द फर्स्ट एलिमेंट्स एंड सेकंड एलिमेंट्स, यानी कि इसके बाद हमने बड़ी कर ली, उससे फिर छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। लेकिन हम सेंडिंग के अंदर ये काम करते हैं, ये काम हम करते हैं कि आप जो है वैल्यू जो स्टोर करते हैं वो छोटी पहले करते हैं, ये आपने याद करना है। जी डियर स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक के ऊपर थे और ये चीज़ें जो हैं हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इस चीज़ों की आप लोगों को समझ आ गई है। आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, फंक्शन एंड रे और विद प्रोग्राम हम देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फंक्शन एंड रे जो हमारा टॉपिक है, एंड द रे इज कैन बी पास्ड टू फंक्शंस पैरामीटर्स, इसके अंदर टू फंक्शन पैरामीटर्स होते हैं। व्हेन इज द रे इज द पास्ड एज अ पैरामीटर टू फंक्शंस ओनली एड्रेस फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द रे इज पास्ड, एंड रे इज द पास्ड बाय रेफरेंस बाय द वैल्यू जो होता है, और इसके बाद ए सेपरेट कॉपी ऑफ द रे इज नॉट, ये सेपरेट कॉपी के मुताबिक हम जो है रे इज नॉट क्रिएट ए फंक्शन, हम रे के लिए फंक्शन को क्रिएट नहीं कर सकते। इसका सिंटैक्स भी याद करना है। रिटर्न जो आपकी है, उसके बाद फंक्शन है, नेम है, फंक्शन है, उसके बाद आपका नेम है और पैरामीटर आपके आएंगे, ठीक है, और ब्रैकेट आपकी बड़ी के साथ लगा के आप लोगों ने क्लोज करना है। रिटर्न टाइप्स क्या होता है, द इंडिकेट्स टाइप्स ऑफ वैल्यू दैट विल बी रिटर्न्ड बाय फंक्शन। तो इसके अंदर हम जो वैल्यू है इसको रिटर्न करते रहते हैं। उसके बाद फंक्शन नेम, द इंडिकेट्स द नेम ऑफ द फंक्शंस, तो फंक्शन का नेम जो होता है वो क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ नेम। उसके पैरामीटर्स, पैरामीटर्स आर द वैल्यू इज प्रोवाइड्स ए फंक्शन व्हेन इज द इस कॉल, जब कॉल फंक्शन करता है तो फिर हम क्या करते हैं, वैल्यू को वापस बुलाते हैं। करली ब्रैकेट इज पैरामीटर इंडिकेट दैट इज द पैरामीटर विल बी रिटर्न्स जो विल बी एंड रे, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी आपने यूज़ करनी है, ये वाले वर्ड्स डिस्प्ले इंट आपकी, और ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज एंड छोटी ब्रैकेट क्लोज, ये आपका जो फंक्शन एंड रे का कंपटीशन था वो मुकम्मल हुआ। और इसका हमने प्रोग्राम जो करना है, प्रोग्राम हमारे पास ये वाला है। सारी की सारी स्टेटमेंट्स आपने ये वाली इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, आपने यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस लिखना है, ये लाइन काट देनी है, यहाँ से ये लाइन जो है आपने ड्रॉप कर देनी है यहाँ पे यूजिंग, ये बाकी सारा वैसे ही लिखना है, वर्ड शो इंट रे, और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट एंड छोटी ब्रैकेट ये वाला, और ये भी आपका ऐसे लिखा जाएगा। अब देखें इसके अंदर इंट हमने 5 नंबर हैं डिक्लेयर करवाने, 5 इंटीजर हमने डिक्लेयर करवाए, ठीक है। उसके बाद सी इन हमने देना है, आपने सी इन दिया, वही जो आपने इंटीजर करवाए, आपने कहा कि फॉर लूप यूज़ किया है इसके अंदर, आई इक्वल टू ये 5 के नीचे है यानी कंडीशन के लिए, और सी इन नंबर 1 यानी कि जो हमने नंबर 1 है आई है उसके अंदर आपने डिक्लेयर करना है। अब ये फंक्शन का सिस्टम है, ये वाला, ये सारा सिस्टम जो है कि इसका फंक्शन कॉल करने का ये वाला, ये आपने बात याद रखनी है। नेक्स्ट प्रोसीजर में आप लोगों को ये दिखाता हूँ, यहाँ से ये पढ़ा, ये 2 फंक्शन है ना, यहाँ पे लग रहा होता है, ये फंक्शन कॉल हो रही होती है, ठीक है, क्योंकि हमने एक तो करवा दी ना सारा सिस्टम, इसका तो करवा दिया, इसके बाद ये वाला करवाना है तो फिर हमें फंक्शन से कॉल लेनी पड़ेगी, दोबारा से परमिशन लेनी पड़ेगी पैरामीटर यूज़ करके, फिर हमने ये काम करना है, ठीक है। ये आपका इतना काम, वाइल्ड मेन शो दैट, ये देखें दोबारा से फिर यही, इधर हमें हेडर फाइलें लगाना चाहिए नहीं, लेकिन हमने फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो लगाया, और नीचे फिर हमने कहा कि वैल्यू प्रिंट करवा दे। बाकी सिंपली काम जो आप लोग पहले भी कर चुके हैं, ये आपने प्रोग्राम जो है आपने टाइप कर लेना है और इसको रन करना है ज़रूर। इसी तरह का एक और भी प्रोग्राम है, लेकिन आप ज़्यादा डीपली ना जाएं, करवाना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये प्रोग्राम भी कर सकते हैं।
जी डी स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है, वो हम डिस्कस करते हैं। जी, ये हमारा टॉपिक है मल्टी डिमेंशनल रे। मल्टी डिमेंशनल रे इज आल्सो इज कॉल्ड ऑफ रे, यानी कि रे ऑफ रेस कहलाती हैं, यानी कि इसके अंदर ज़्यादा रेज होती हैं। ठीक है, और मल्टी डिमेंशनल रे जो है आर नॉट लिमिट्स इनटू इंडिकेट्स, इसकी लिमिट कोई नहीं होती। ठीक है, मल्टी डिमेंशनल रे कैन हैव 3 4 मोर डिमेंशनल, ज़्यादा तो ज़्यादा मतलब इसमें हम रे लेके काम कर सकते हैं। द माउंटेन ऑफ द मेमोरी नीडेड, जितनी मेमोरी उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। रे इज द रैपिडली इंक्रीज्ड विद इज द डिमेंशनल। ठीक है, बार बार इसके अंदर काम कर सकते हैं, डबल डबल। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसका जनरल सिंटैक्स देखना है। डाटा टाइप्स रे नेम ए बी सी एंड तक जितनी मर्जी लिस्टें ले लें इसके अंदर। ठीक है, ये है, और इसकी एग्जांपल भी ये है। ठीक है, आप लोगों ने ये भी डिस्कस कर लेनी है, याद करें। अबव द स्टेटमेंट्स डिक्लेयर्स 3 डिमेंशनल, ज़्यादा हम पहले 3 करवाएंगे, फिर आगे आगे जो भी है। द साइज ऑफ द फर्स्ट डिमेंशन इज 10, और सेकंड के अंदर 5, और थर्ड के अंदर जो है आपका 7 है। साइज आपने याद रखनी है। द डिमेंशनल्स रेंज ऑफ द 0 to 9 होती है। उसके बाद द सेकंड के अंदर 0 से 4 होती है, और थर्ड के अंदर 0 to 6 होती है। द फर्स्ट डिमेंशनल रे ऑफ द 0 0 0 0 ब्रैकेट के अंदर क्लोज। बहुत मुश्किल होता है पढ़ाना, आसान नहीं है। मेरा गला दर्द कर रहा है, इतना मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ये प्रोसीजर, उसके बाद आप लोगों को जो है टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स रे 10 × 5, इसको मल्टीप्लाई करवा के आपके कितने होते हैं, 350 हो जाते हैं। ये आप लोगों ने करना है। एग्जांपल इसकी ये आप लोग देख लीजिएगा। असेंडिंग डिमेंशन रे, इसको भी आप लोग देखना चाहें तो देख, लेकिन इसकी एग्जांपल ये आपने पिक करनी है। सही है, ये वाली। अब इसका प्रोग्राम आप लोगों ने देखना है, तो फिर प्रोग्राम जो है आपका ये है, लेकिन प्रोग्राम उन्होंने कहा नहीं है। जी, ये आपका टॉपिक जो है मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात करते हैं, लेकिन जो हाईलाइट मैंने ये किए हैं इसको आप लोगों ने, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। मैं आप लोगों को जो हाईलाइट किए हैं, इस यहाँ से आपका MCQs आता होता है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। जहाँ से MCQs बना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये देखें यहाँ से MCQs बना सकता है। ठीक है, आपका जो शॉर्टिंग का व्हेन स्टोर्स रे इज़ द सेंडिंग ऑर्डर्स डिसेंडिंग, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, सेंडिंग और डिसेंडिंग इसके अंदर ऑर्डर होते हैं। तो सेंडिंग के अंदर आप लोगों के जो छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना होता है, और डिसेंडिंग के अंदर आप लोगों को बड़ी से छोटी की वैल्यू की तरफ जाना होता है। तो सर्चिंग वाला भी आप लोगों को मैं वहाँ से डिस्कस कर चुका हूँ। और इसके बाद एक छोटा सा जो MCQs बन सकता है, तो वो ये है, बाइनरी सर्चिंग एल्गोरिदम्स डिवाइड इनटू द स्टेजेस इज अप्लाइड। ठीक है, यहाँ से स्टेजेस के ऊपर अप्लाइड किया जाता है यहाँ तक। और फंक्शन एंड रे मैं वहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ से डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसका प्रोग्राम भी वहाँ से आप लोगों को दिखा चुका हूँ, और एग्जांपल भी वहाँ से करवा चुका हूँ। ये भी आप लोगों को मैंने वहाँ पे डिस्कस कर दी है सारी की सारी चीज़ें, और बाकायदा इसकी मैंने एग्जांपल तो नहीं दी, लेकिन आप अगर वहाँ से भी करना चाहिए, यहाँ से ये जो आपके होते हैं वो टिप्स होते हैं। द करैक्टर्स रे इज़ द इनिशियलाइज यूज टू द स्ट्रिंग के तौर पे करैक्टर रे जो यूज़ होते हैं, ये थोड़ी सी काम की बातें होती हैं, ये याद रखें। इंडिविजुअलाइज करैक्टर स्ट्रिंग, तो रे इज सेंडिंग एंड डिसेंडिंग होता है, आप लोगों को मैंने बताया है। रे इज़ द पासिंग द फंक्शन बाय रेफरेंस, इसको बाय रेफरेंस की ज़रूरत होती है जब फंक्शन के हम काम करते हैं। फंक्शन के अंदर बाय रेफरेंस यूज़ होता है। इस द पासिंग द रे फंक्शन इज नेम द रे अब विद आउट करली ब्रैकेट इज द पास्ट, इसके यूज़ किया जा सकता है। अलॉन इज विद साइज के साथ। द रिसीव इज द रे फंक्शन पैरामीटर्स मस्ट बी specified that the ray will be received, include this the variables names prototypes unnecessary compilers ignore these the names। ठीक है, ये आपका टॉपिक था। तो अब 11 वाला है, इंशाल्लाह ये भी आप लोगों को करवाएंगे, और बड़ा कमाल का टॉपिक है किसी और वीडियो में और विद प्रोग्राम के साथ। तो अब हमें दें इजाज़त, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।